हेलो एक्वेरियस, मेरे एचटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है एक्वेरियस। 25 से लेके 1 मई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि इस हफ्ते की एनर्जी आपके लिए कैसे रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए। ओके एक्वा। उससे पहले हम कुछ ऑरेकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट कि एक्वेरियस को यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। Okay guys, this is the card of guys. Don't you worry. In this week, in universe is your partner. Okay, don't you worry guys. Aqua, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहती हो अपनी लाइफ से, मनी वाइज, जॉब वाइज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, घर बनाना चाहते हो या फिर लव लाइफ स्टेबिलिटी, यूनिवर्स हैज़ योर पार्टनर गाइस। यूनिवर्स इज़ योर पार्टनर। ओके, तो गाइस कनेक्ट होइएगा यूनिवर्स से और एफर्ट डालिएगा। ओके, जो भी आप जिस भी एरिया में राइज अप होना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, यूनिवर्स इज़ वर्किंग विथ यू। आपके साथ में वो काम कर रहे हैं, आपके पीछे हैं वो। ओके, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है ओबीडियंस का कार्ड है गाइस। दिस इज़ फॉर मी जस्टिस। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी लीगल मैटर से लड़ रहे हो, ईएमआई से, लोन से, या फिर प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से, या फिर डिवोर्स केस से, हियर इज़ द जस्टिस। ओके, जस्टिस मिल रहा है बिकॉज यूनिवर्स आपके पार्टनर है राइट नाउ। यूनिवर्स आपके साथ में काम कर रहे हैं, गाइड दे रहे हैं। तो एफर्ट डालिएगा गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके फेवर में है। कोई भी जो भी आप जस्टिस चाहते हो अपनी लाइफ में, पर्सन के लिए भी। ओके, ट्रूथ सामने आ रहा है, लाइफ में जस्टिस मिल रहा है। एंड ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस, ट्रस्ट योर पार्टनर। ओके, ट्रस्ट, भरोसा रखिएगा अपने ऊपर एंड यूनिवर्स के ऊपर। ओके, बिकॉज जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से, जस्टिस इन अर्थली मैटर में, इस वर्ल्ड में आप अपनी लाइफ में जो भी क्लैरिटी चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ट्रस्ट रखिएगा बिकॉज राइट नाउ यूनिवर्स इज़ योर पार्टनर। ओके, ये याद रखिएगा। समर ड्रीम, वाओ। Embrace the guiding light that you are and move forward in the knowledge of the powerful person within you. समर ड्रैगन है। समर में क्या होता है कि गाइज हम अपने रिवॉर्ड लेते हैं या फिर बीज बोते हैं ताकि हमारी लाइफ में ग्रोथ आए बोल के। समर टाइम इज़ ग्रोथ टाइम राइट। मे भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको। सी, ट्रस्ट कीजिएगा, आपके लाइफ में जो भी डार्कनेस था, अनक्लियर था, वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, एंड आपके लाइफ में लाइट आ जाएगा नॉलेज के साथ में। जो भी पास्ट में अगर आपकी लाइफ में हर्ट हो, उससे आप निकल के बाहर आ जाओगे। नॉलेज के साथ में लाइफ में आप मूव ऑन हो जाओगे। ओके, समर इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ। अगर डार्कनेस था तो उसमें लाइट आ जाएगी। लर्निंग लाइफ की डार्कनेस में से आप लर्न करते हुए पावरफुल पर्सन बन के आगे बढ़ जाओगे। सो देयर इज द ग्रोथ गाइस, ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, ट्रस्ट द डिवाइन प्रोसेस। वाओ एक्वा, यू आर इन द डिवाइन हाथ बोलते ना, आप अभी ना डिवाइन के, भगवान के हाथों में हो। सो यू आर प्रोटेक्टेड गाइस। एंड सी, 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो अपने गोल डिजायर को पूरा करने के लिए। दिस इज द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड। फाइट कर रहे हो, अच्छी बात है गाइस। कॉन्फिडेंट है, जुनून है। ओके, सी, यू आर स्टक। हैंगमैन का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्पाइसी। दिस इज द कार्ड ऑफ हैंगमैन। ओके, स्टकनेस में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पॉज हो, रुके हुए हो। दिस इज द टेम्पररी पॉज। ओके,
दिस इज़ अ टेम्पररी पॉज, आप उसमें से निकल जाओगे बिकॉज आप फोकस हो अपने पास्ट में सारी सिचुएशन को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। पास्ट के सारे सिचुएशन को देख रहे हो कि कैसे मैं अपनी सिचुएशन में से बाहर निकलूँ। ओके, एफर्ट डाल रहे हो, फाइट कर रहे हो। एंड राइट नाउ यू आर इन द पॉज पोजिशन, रुके हुए हो। ओके, सब हफ्ते रुके हुए हो एंड रुके हुए हो ऐसे, दिस इज़ यू, रुके हुए हो। सी, पास के सारे सिचुएशन को, अनहेल्दी को आप ख़त्म करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। नाउ यूर पॉज पोजिशन बिकॉज आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो सिचुएशन से, सिनारियो से कैसे बाहर निकला जाए, उसके साथ में डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो। नाउ हियर इज़ द विश फुलफिलमेंट, नाउ हियर इज़ द होप, डिजायर, गोल को साकार होते हुए दिख रहे हो। दिस इज यू। ओके, अपने न्यू बिगनिंग के प्रति ग्रोथ करते हुए दिख रही हो। राइट, अपने पौधे पे पानी डाल के उगाते हुए दिख रहे हो, अपने सपनों को बढ़ाते हुए दिख रहे हो। वाओ, ट्रस्ट रखिएगा गाइस कि आपका वो पौधा एक दिन पेड़ बन के आपको फल ज़रूर देगा बोल के। ओके, एंड सी, दिस इज़ योर फाइनल, दिस इज़ योर सेकंड चांस गाइस। जजमेंट का कार्ड है। ओके, फाइनल डिसीजन ले रहे हो, नहीं मुझे अभी पास्ट में जो भी मेरी सिचुएशन थी उस पर एफर्ट डालकर ख़त्म करना है और लाइफ में मेरी विश फुलफिलमेंट तक पहुंचना है बोल के। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद द किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, कुछ लोग अर्थ साइन के साथ में स्टक हो। ओके, मूवमेंट नहीं हो पा रहा हो। वाओ, नाउ हियर इज द क्लैरिटी। वाओ, सी गाइस। ओके, यहाँ पर आप पास्ट के सारी सिचुएशन को, जो भी ये 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एफर्ट डाल के ख़त्म करें ताकि आप यहाँ पर अभी पॉज रखे हुए हो। हैंगमैन जैसी सिचुएशन हो गई है। ओके, ताकि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो और लाइफ में आगे बढ़ो। ओके, अपने विश फुलफिलमेंट तक बढ़ो बिकॉज यू हैव अ सेकेंड चांस। आपको लाइफ में सेकेंड चांस दिया है वो सारी अनहेल्दी सिचुएशन को ठीक करने के लिए। ओके, फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते, वेकअप हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। नो मोर, जो भी पास्ट में था उसको पास्ट में लेट गो करके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, फाइनल डिसीजन लेके। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि स्टेबिलिटी के लिए यू डीलिंग विद अर्थ एंड ट्रांसफर को कैप्रिकॉर्न। ओके, उसके पीछे स्टक थे, हैंगमैन के कारण स्टक थे। ओके, स्टक थे, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। ओके, लाइट आ जाए। सी, दिस इज द लियो कार्ड, क्लैरिटी मिल जाए। अदरवाइज गाइस, अगर आप फाइनेंस से मैटर को लेकर स्टक थे कि कैसे मूव ऑन हो, फाइनेंस से क्राइसिस चल रही थी, कोई हेल्प चाहते थे, सपोर्ट चाहते थे, तो हियर इज़ द हेल्प, हियर इज़ द सपोर्ट। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई अर्थ साइन है, करियर ऑफर है, जॉब ऑफर है, मनी ऑफर है। कुछ लोग अगर घर बेचना, घर खरीदना भी चाह रहे थे तो उसमें स्टक थे, तो हियर इज़ द अर्थ साइन जो आपको उसमें से बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। क्लैरिटी आ रही, लाइफ में राइज अप हो रहे हैं। सन का कार्ड है, वेरी मच पॉजिटिव कार्ड। ओके, वाओ, सी, फाइट, पास्ट के सारी सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो। यहाँ पर स्टक हो तो यू आर हेयर, आप अपनी, सी या खुद है, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, यू आर हेयर। ओके, अपने पौधे को आप पानी डाल रहे हो ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको। सी, बूम, हियर इज़ द पॉजिटिव आउटकम, राइज अप हो रहे हो। यहाँ पर आप एफर्ट डाल रहे हो ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। ओके, इस हफ्ते ट्रस्ट रहिएगा बिकॉज यूनिवर्स आपके साथ में है गाइस। आपकी लाइफ में सेकंड चांस आ रहा है, फाइनल डिसीजन लेकर वेकअप हो रहे हो। कुछ लोग घर खरीदना चाहता था, वो भी हो रहा है। ओके, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। या अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। आप चाह रहे हो कि आपकी लाइफ में ऑफ़र है, यस है, जॉब ऑफ़र है, एफर्ट डालिएगा। ओके, फाइनेंशियल ऑफ़र है, पॉजिटिव आउटकम भी है, विश फुलफिलमेंट भी हो रहा है। इन एनी एरिया अपनी सिचुएशन में रख के देखिएगा, मैच करके देखिएगा। ओके, बिकॉज यहाँ पर स्टक हो वो थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो एंड आफ्टर डैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख के आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, फाइनल डिसीजन लेके। ट्रस्ट कीजिएगा। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर एक्वेरियस?
What's the hidden position for Aquarius? What's the hidden position for Aquarius? Yeah, see, the hidden portion is guys, 6 of कप का कार्ड है. दिस इज़ द पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो, पास्ट. अगर आप लोग पास्ट के जैसे मैंने पहले कहा, पास्ट के सिचुएशन पे आप एफर्ट डाल रहे हो, ओके, वहाँ पर स्टकनेस महसूस कर रहे हो, तो देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग हो रही है, विश फुलफिलमेंट. कुछ लोग चाह रहे हैं एक्वेरियस कि अगर पास्ट के सिचुएशन के साथ में आप रीयूनियन होना चाहते हो, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो तो है. पास्ट पर्सन के साथ में इमोशनल स्टेबिलिटी है, ओके. अदरवाइज़ पास्ट सिनारियो के साथ में आप डील कर रहे हो और सपोर्ट चाहते हो पास्ट के, उससे उभरने के लिए, तो कोई वाटर साइन है, ओके. अदरवाइज गाइस, दिस इज़ द पास्ट कार्ड, ओके. कोई भी पास्ट मेमोरीज, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो आपके लाइफ में भी शायद हो सकता है कि चाह रहे थे कि उसमें ग्रोथ हो, तो होता हुआ दिख रहा है, ओके. ये कार्ड तो है गाइस. लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस पास्ट कार्ड इज हियर. आई एम जस्ट क्यूरियस व्हाई. कोई पास्ट कार्ड के आपको ऑफर भी दे सकता है किसी किसी के लिए, ओके. व्हाई 6 ऑफ कप इज हियर. 6 ऑफ कप, बिकॉज आप ना पास का कार्ड यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आप प्रेजेंट मूवमेंट में रह के अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे, बट कहीं ना कहीं आप मिस अपॉर्चुनिटी भी महसूस कर रहे हो, ओके. मिस अपॉर्चुनिटी महसूस कर रहे हो, रिजेक्शन महसूस कर रहे हो, इमोशनल थॉट्स में ड्रेन महसूस कर रहे हो, ओके. दैट्स वाई पास्ट कार्ड इज़ हियर. हिडन पोजिशन में पास्ट कार्ड आपके लाइफ में वापस आ रहा है, बिकॉज आप प्रेजेंट मूवमेंट पे रह के सोच रहे हो कि रिजेक्शन हुआ है, मिस अपॉर्चुनिटी हुई है, काश पास का आके कोई मुझे ऑफ़र दे दे, सपोर्ट दे दे, या फिर होम लाइफ, सी हियर इज़ द होम, हियर इज़ द होम, होम स्टेबिलिटी दे दे, जस्ट लाइक दैट. दैट्स में आपके लाइफ में पास्ट वापस आया है, ओके. या फिर पास की अगर घर की प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, तो सॉल्व आउट हुआ है, ओके. या गाइस, ट्रस्ट रखिएगा. अगर पास्ट का, अगर आप चाहते हो कि पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आ रहा है, ओके. पास्ट का कोई आके आपको ऑफर दे, तो वो दे रहा है, ओके. व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस. व्हाट्स द आउटकम फॉर एक्वेरियस. टू मेनी कार्ड निकलते हैं गाइस. सी द आउटकम इज़ गाइस, अगर आप कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे थे, कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में डील कर रहे थे, ओके. नो मोर थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओके. एंड अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट डाला था एंड वेट कर रहे थे, तो नो मोर वेटिंग. एंड नाउ आप लोग फोकस हो अपने फ्यूचर के प्रति, अपनी अर्थ साइन के प्रति, किंग एंड क्वीन, सोलमेट कनेक्शन, अर्थ साइन के प्रति, एंड जस्ट बैलेंस कर रहे हो, ओके. लव लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आउट, ओके. नो मोर वेटिंग, स्टेबिलिटी है, बैलेंस कर रहे हो लव लाइफ को. इन जनरली गाइस, अगर आपने एफर्ट डाला था अपने काम के प्रति, अपने मनी के प्रति, अपने घर खरीदने के प्रति, वेट कर रहे थे, तो नो मोर वेटिंग. हेयर इज़ द सपोर्ट, हेयर इज़ द स्टेबिलिटी, हेयर इज़ द ऑफर. यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी जिस भी एरिया में वेट कर रहे थे स्टेबिलिटी के लिए, वो आ रहा है. बिकॉज सी यू रिलैक्सड हियर. बैलेंस करो अपनी मनी को, अपने आप को, अपनी एनर्जी को. यू आर रिलैक्सड, यू आर रिलैक्सड. नो मोर वेटिंग. आउटकम वेरी नाइस है गाइस. स्टेबिलिटी है, फ्यूचर प्लान कर रहे हो, मे बी किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, या घर ऑप्शन भी आ सकता है, जॉब ऑप्शंस भी आ सकते हैं, ओके. एंड जस्ट बैलेंस करें अपनी लाइफ को. वेरी नाइस. फर्स्ट द गाइडेंस फॉर, एंड हियर इज द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. है अपॉर्चुनिटी गाइस. व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू. या जिस भी एरिया में अगर आप कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, या फिर फियर बेस्ड एनर्जी है, ओके.
न्यू बिगिनिंग के लिए। हियर इज़ द सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फोकस रहिएगा गाइस, आपके लाइफ में फ्रेश न्यू स्टार्ट है। आप अपनी लाइफ को बनाते हुए दिख रहे हो। ट्रस्ट कीजिएगा, यूनिवर्स आपके साथ में काम कर रहे हैं। ओके, डोंट ओवर थिंक बिकॉज सक्सेस इज हियर। ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हो घर के प्रति, ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हो शादी के प्रति, ये न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। सोचिएगा मत ज़्यादा। ओके, सक्सेस है। वेरी मच, वेरी गुड। ट्रस्ट रखिएगा। गाइस मे बी शायद यू रीडिंग विद अर्थ एंड आल्सो, क्योंकि ना अर्थ साइन के पास भी कोई भी सोर्स का कार्ड नहीं आया था और आपके स्प्रेड में भी कोई भी सोर्स का कार्ड नहीं आया है। वेरी नाइस, नो मेंटल स्ट्रेस, बट हाँ ओवर थिंकिंग कर रहे हो। कम्युनिकेशन में, इनर कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, ओके। एक्वा आज का क्वेश्चन, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस चूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है। सी जस्टिस, आई टोल्ड यू नो हियर and here God of justice. Okay, and it says what seem an injustice is actually a blessing. गाइस जो भी आपने सवाल पूछा है और आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मेरी लाइफ से मुझे जस्टिस नहीं मिल रहा है, या मेरी लाइफ में मैं जो चाहता हूँ मुझे पूरा नहीं मिल रहा है, बट गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं। जो आप बोल रहे हो कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, डार्कनेस पीरियड है, मे बी शायद वो आपके लिए ब्लेसिंग हो। ओके, देखिए गाइस हमारी लाइफ में अगर चैलेंजिंग सिचुएशन आती है वो हमारे लिए अच्छा ही लेके आती है। ओके, सो अब जब मुझे देखिए, नोटिस कीजिए, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपके लिए ब्लेसिंग ही है। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है एंजल ऑफ सोल लव। टाइम टू लुक एट हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ, इश्यू ऑफ सेल्फ लव। पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है ना, तो यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, पहले अभी आपका ये टाइम है कि आप अपने वैल्यू को पहचानो, अपने आप को पहचानो, ओके, अपनी यूनिकनेस को पहचानो। बिकॉज मे बी शायद हो सकता है कि इश्यू ऑफ सेल्फ लव, अपने आप से आप प्यार नहीं कर रहे हो, तो टाइम निकालिए और देखिए आप अपने आप से कितना प्यार कर रहे हो, अपने सिनारियो से कितना अटैच हो आप। मे बी शायद आप अपने सिनारियो से ज़्यादा अटैच हो, अपने आप से ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स यही बोल रहे हैं पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए, प्यार करना सीखिए अपने आप से, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने लुक का, अपने खान पीन का। ओके, अगर आप फिट रहोगे, अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। ओके, तो गाइस यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि टाइम टू हाउ यू वैल्यू योर सेल्फ। ओके, पाइल नंबर 5 ये पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है गॉड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ओके, यू आर बीइंग इनकरेज टू वॉक अवे फ्रॉम अ करंट कॉन्फ्लिक्ट। गाइस पाइल नंबर 3 यूनिवर्स आपके लिए यही बोलना चाह रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूजिंग है, डार्कनेस मूवमेंट है, ओवर थिंकिंग चल रहा है, चैलेंजेस पोजिशन है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप उस सारी चीज़ों से वॉक अवे, दूर जाइए। ओके, करंटली राइट नाउ, बिकॉज आपकी जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सोल्यूशन निकल जाएगा, बट आपको उस सारी चीज़ों से दूर जाना है, लेट गो करना है करंटली। ओके, ये लव के लिए आप ज़्यादा फेयरफुल हो या फिर अपनी स्टेबिलिटी के लिए ज़्यादा सोच रहे हो, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट है करंटली गाइस उससे दूर जाइए। ओके, उसको मत सोचिए ज़्यादा। पाइल नंबर 4 कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजल ऑफ अबंडेंस इज़ हियर। जो भी आप अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपने सवाल पूछा है, इज़ ऑन द वे। खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो भी आप खुशियाँ आपके लिए मायने रखता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है एंजल ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीक योर ट्रूथ एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली। पाइल नंबर 5 में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग को लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे हो, पर्सन के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो,
तो गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस योर फीलिंग। ओके, अगर जब तक आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करोगे, लोग आपके बारे में आपकी फीलिंग को कैसे समझेंगे? फैमिली नहीं समझती है। ओके, तो फैमिली को, जिसको भी आप अपने दिल की बात बताना चाहते हो तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए गाइस, एक्सप्रेस कीजिए अपने पर्सन को, अपने सिनारियो को, अपने ऑफिस में जो भी हो, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आपका दिल भी हल्का हो। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, मे बी शायद आपकी लाइफ में आपको लगता है जस्टिस नहीं मिल रहा है, जस्टिस है आपकी लाइफ में। देखिए पॉइंट नंबर 2, अपने आप को पहचानिए, अपने आप से प्यार कीजिए। ओके, पहले फिर जाके दूसरा चीज़ पे इन्वॉल्व होइए। पॉइंट नंबर 3, ये आपके लिए है कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्ट है करंटली, उससे वॉक अवे होइए, दूर जाइए। ओके, पॉइंट नंबर 4, आपके लाइफ में खुशी आ रही है, जो भी आपने पूछा है सवाल वो आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पॉइंट नंबर 5, मे बी आपको आपकी फीलिंग को जाहिर करना, मे बी आप अपने दिल में ही सारी चीज़ें छुपा के रखते हो, बोल नहीं पाते, तो इसलिए आपका दिल बहुत भारी हो गया है। तो गाइस क्लियरली कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आपका दिल का बोझ हल्का हो। ओके, या एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।